लेट्स गो फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नरमा उद्योग की। तो ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आप भी कर दे लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि किसी का फ़ायदा हो। और वीडियो चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे लाल बटन करते बेल आइकन भी दिया है, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज नरमा उत्पादन, बीटी बनाम जैविक नरमा और कृषि में इसकी भूमिका। भारत विश्व में सबसे बड़ा नरमा उत्पाद है, जो कपड़ा उद्योग में मुख्य भूमिका निभाता है। नरमे का पौधा गर्म ऋतु में वार्षिक उगाया जाता है। खेती माहिरों के अनुसार यह पौधा अलग अलग वातावरण में उगाया जा सकता है और इसकी अलग अलग किस्में और प्रजातियों विभिन्न सभ्यता और हालातों के लिए सिफारिश की जाती है। खेतीबाड़ी में नरमे की भूमिका। नरमे को बड़ी व्यापारिक फसल में गिना जाता है, जो आर्थिक भूमिका निभाते हैं, और इसे भारत के 9 मुख्य क्षेत्रों में 9 मिलियन हेक्टेयर में अलग अलग खेती जलवायु स्थितियों में उगाया जाता है। नरमा उत्पादन के साथ 200 मजदूर प्रति हेक्टेयर का रोजगार सुरक्षित होता है और इसके उत्पादन, प्रोसेसिंग और प्रमोशन में लगभग 60 लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि भारत में नरमा सबसे अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है, पर इसकी तुलना में उत्पाद बहुत कम है। चुगाई और पैदावार। पंजाब और अन्य क्षेत्र में नरमे की चुगाई में पूरे तरह खुले टिड्डों की चुगाई की जाती है। पहली चुगाई सुबह के समय करनी चाहिए, विशेषकर जब टिड्डे 30 से 35% तक खुले हो। चुगाई के तरीके में अलग अलग किस्म के सांप नरमे को पहले चुगा जाता है और फिर प्रभावित हुए को पहली चुगाई से 15 से 20 दिन बाद दूसरी चुगाई करनी चाहिए। फिर 3 से 4 दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है और फिर इसे सूखे और साफ जगह पर स्टोर किया जाता है। बीटी नरमा की परिभाषा। एक ट्रांसजेनिक फसल है जो कीटों की रोधक है और विशेषकर सुंडियों को रोकने के लिए तैयार की गई है। यह नरमे की किस्म जीवाणु प्रोटीन के लिए नरमा जीनोमों को आनुवंशिक तौर पर बदलने के बाद तैयार किया जाता है। बीटी नरमे के फायदे। कीटों की आवश्यकता को खत्म करते हुए यह भुंडी और नरमे के अन्य कीटों को रोकता है। गुलाबी, चितकबरी और अमेरिकन सुंडी को कंट्रोल करके गर्मी की पैदावार बढ़ती है। गुलाबी, चितकबरी और अमेरिकन सुंडी को कंट्रोल करके नरमे की पैदावार बढ़ती है। बीटी किस्म में क्रिस्टलिन एंडोटॉक्सिक प्रोटीन होते हैं जो लेपिडोप्टेरा को रोकते हैं। सुंडिकों का हमला कम होने के कारण दवाइयों का कम प्रयोग होता है। काश्त खर्चों में कमी। बीज से दवाई तक। काश्त खर्चों में कमी। प्रेडेटरों की संख्या में कमी, जो सुंडियों को खाकर कंट्रोल करने में मदद करता है। कम कीटनाशकों में प्रयोग के कारण सेहत को कोई नुकसान नहीं। बीटी नरमे के नुकसान। नरमे की किस्मों में बीटी किस्मों की उपज संबंधित कोई अनुमान नहीं लगा सकता। यह कीटों के लिए नुकसानदायक होने के कारण मित्र कीटों को भी नष्ट कर देता है। यह जमीन पानी को जहरीला करता है, इसीलिए मनुष्य और प्रजातियों के लिए नुकसानदायक है। जैविक नरमे के फायदे। वातावरण अनुकूल, सिंथेटिक रसायनों का कम प्रयोग, नाइट्रोजन खादों और कीटनाशकों का कम प्रयोग, ताज़ा पानी में सिंथेटिक रसायनों का कम प्रयोग और पानी प्रदूषित में कमी, हवा प्रदूषण में कमी, पैदावार में वृद्धि, साफ और कुदरती बीज, मिट्टी सुधार में वृद्धि, जंगली जीवन और इको सिस्टम पर कम प्रभाव, परंपरागत खेती में कमी और फसल विभिन्नता में वृद्धि, मजदूरों के लिए सेहत को कम खतरा, अच्छी तेल गुणवत्ता वाले बीज जिसमें पशु फीड और खल शामिल है। जैविक नरमे के नुकसान। स्रोतों का अधिक
प्रयोग, स्रोतों का अधिक प्रयोग, पैदावार, मुनाफे में कमी, मांग के अनुसार पूर्ति में असफलता, समय पर अधिक ग्रीन हाउस निकलना। इसलिए यह हमें बीटी और जैविक नरमे के फायदे और नुकसान के बारे में साफ तस्वीर दिखता है। इसमें कोई शक नहीं कि बीटी नरमा सभी किसानों की पसंद बनता जा रहा है, पर भारत में इसे पसंद बनने में अभी भी और समय लगेगा। नरमे की खेती के तरीके के साथ साथ आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप चयन किए खेती तरीके के संबंधी और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख और लेट्स गो फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।